चौक पूरेंगे। चौक के लिए मैंने चावल का आटा रेडी कर लिया है। चावल को पीस के इसे मैं चौक बनाऊंगी। जिमुत वाहन भगवान नहाइए, महालक्ष्मी, फिर उल्टे हाथ से चील सियारन। केला का एक पत्ता लेकर उसके ऐसे 4 टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े सीधे हाथ से बिछाएंगे और 2 टुकड़े उल्टे हाथ से। सीधे हाथ से चूड़ा डालेंगे, जिमुत वाहन भगवान को डालेंगे महालक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुशहाल रहे, उन्नति प्रगति तरक्की करे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, जो है जितिया व्रत के बारे में या जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। दोस्तों, ये पूजा पितृपक्ष के लिए की जाती है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं इसमें पूरे संजत के नियम को, नहाय खाए के नियम को, पूजा के नियम को करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूँ, ताकि बिना किसी गलती के अच्छे से इस व्रत को किया जा सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। यह व्रत मुख्यतः संतान की दीर्घायु, उनके स्वस्थ जीवन और खुशहाली के लिए किया जाता है। नहाय खाए के साथ यह व्रत 5 अक्टूबर को शुरू होगा। नहाय खाए को हम लोग संजत के नाम से भी जानते हैं। तो 5 अक्टूबर को संजत यानी कि नहाय खाए होगा। 6 अक्टूबर को व्रत किया जाएगा और 6 अक्टूबर की शाम में जिमुत वाहन भगवान महालक्ष्मी, चील और सियारन की पूजा होगी। जितिया व्रत की कथा सुनेंगे और 7 अक्टूबर को 8:15 में व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, इस व्रत में संजत के नियम का विशेष महत्व है। इस व्रत में संजत में कुछ विशेष नियम किए जाते हैं, जो कि पितरों को समर्पित होते हैं। जिमुत वाहन भगवान महालक्ष्मी, चील और सियारन की इसमें पूजा की जाती है, इसीलिए संजत का नियम बेहद ही खास होता है। कैसे संजत की पूजा की जाती है और कैसे दूसरे दिन जितिया की पूजा की जाएगी। साथ ही 6 तारीख की सुबह को ओटगन यानी कि सरगी खाने की विधि भी की जाती है। इसमें यह माना जाता है कि जिमुत वाहन भगवान महालक्ष्मी, चील और सियारन हमारे घर आए हैं, इसीलिए 5 अक्टूबर को सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके नहाने से पहले इन सबको ब्रश कराया जाता है, जो कि संजत के दिन का बेहद खास नियम है। तो ब्रश कराने के लिए हम लोग दातुन का यूज करते हैं। वैसे तो यह नियम तालाब या कुआं में किया जाता है, पर बाहर में तालाब और कुआं अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए इस नियम को करने के लिए मैं एक मग ले रही हूँ और इस मग को तालाब या कुआं ही मानकर मैं इसमें वो सारे नियम करूँगी। मैंने एक छोटा सा मग ले लिया है। आप बकेट या कोई बर्तन या कुछ भी ले सकते हैं। इस मग में मैंने साफ़ अच्छा पानी भर लिया है। अब सबसे पहले इस मग में क्या करेंगे, तो ऐसा दतवन लेकर आएंगे। इस दिन ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दतवन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ से 2 दतवन डालेंगे और ऐसा बोलेंगे कि हे जिमुत वाहन भगवान मुँह धोइए, हे महालक्ष्मी मुँह धोइए। अब दूसरे यानी कि लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ से एक चील और एक सियारन ऐसा बोल के 4 दतवन डालेंगे और इस तरह ब्रश हो गया। थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर इस पानी को एक ऐसे प्लेस पर डाल देंगे जहाँ किसी का पैर टच ना हो या जूठा कुछ भी टच ना हो। मैंने उस पानी को अच्छे प्लेस में डाल दिया है और अब इस मग में दूसरा शुद्ध जल ले आई हूँ। बाहर नहाने के लिए सामान देना है, तो सबसे पहले सरसों का तेल सेम प्रोसेस से 2 बार सीधे हाथ से यानी कि राइट हैंड से और 2 बार उल्टे हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड से देंगे। जिमुत वाहन भगवान तेल लगाइए, महालक्ष्मी तेल लगाइए, चील के लिए और एक बार सियारन के लिए। तो ऐसे हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दिया। अब इसको रखेंगे। अब दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ली है और ये इसको खली कहते हैं। आप सरसों को पीस कर भी खली बना सकते हैं और अगर आपके पास खली अवेलेबल है तो आप उसको डाल सकते हैं। तो अब 2 पिंच एक एक बार करके 1 चुटकी हल्दी, जिमुत वाहन भगवान नहाइए, महालक्ष्मी नहाइए और फिर उल्टे हाथ से चील और सियारन ऐसा बोल के 2 बार डाल देंगे।
सेम प्रोसेस से इस खली को 1 2 और उल्टे हाथ से 1 2 और इस तरह नहाने का प्रोसेस पूरा होता है। अब इस पानी को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और ये जो बचा हुआ सामान है, ये सरसों का तेल, हल्दी और खली, ये प्रसाद बन गया है। इसे खुद भी लगाइए और अपने परिवार में सभी सदस्यों को नहाने से पहले इसको लगा के नहाने के लिए बोलिए। इससे हर एक तरह की बीमारी दूर होती है, शरीर स्वस्थ, दीर्घायु और निरोग बना रहता है। अब स्नान के बाद पूजा की बारी है दोस्तों। तो सबसे पहले स्नान के बाद सिंदूर की एक पुड़िया लेनी है और जैसे हम नहाते हैं और नहाने के बाद अपने मांग में सिंदूर भरते हैं, सेम प्रोसेस से महालक्ष्मी को और सियारन को सिंदूर भी देना पड़ता है। तो चलिए अब इनको सिंदूर देते हैं। इस तरह नहाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और अब पूजा की बारी है। तो चलिए अब ये सब हटा के पूजा के नियम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब पूजा करेंगे। पूजा के लिए पहले मैंने इस प्लेस को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले चौक पुरेंगे। चौक के लिए मैंने चावल का आटा रेडी कर लिया है। चावल को पीस के बनाते हैं और इससे मैं चौक बनाऊंगी। और इस तरह चौक का काम पूरा हुआ। चौक जैसे बनाते हैं उसमें सिंदूर देने का भी नियम होता है। कहीं कहीं पे सिंदूर को रैंडमली ऐसे टच करा देना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसमें पूजा शुरू करेंगे। अब इसके बाद केला का एक पत्ता लेकर उसके ऐसे 4 टुकड़े कर लेंगे और इन टुकड़ों को इस पे बिछा देंगे। 2 टुकड़े सीधे हाथ से बिछाएंगे और 2 टुकड़े उल्टे हाथ से बिछाएंगे। आप जिधर बैठे हैं उधर से सीधे हाथ की ओर सीधे से बिछाएंगे और 2 उल्टे हाथ से बिछाएंगे। इन पत्तों पे सिंदूर लगा देंगे, सीधे पत्तों पे सीधे हाथ से, उल्टे पत्तों पे उल्टे हाथ से। इन पत्तों को बिछाने के बाद अब बारी आती है भोग लगाने की। तो दोस्तों यहाँ पे भोग सभी अपने अपने घर, परिवार और मान्यता के अनुसार लगाते हैं। कोई मछली का भोग लगाता है, कोई चावल दाल का भोग लगाता है, कोई केला पेड़ा का भोग लगाता है, कोई दही चिवड़ा का भोग लगाता है। आपके घर में जो रीत चली आ रही हो आप उसके अनुसार भोग लगाएं। लेकिन जब आप जिमुत वाहन भगवान और महालक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो वो भोग सीधे हाथ से लगेगा। चील और सियारन को भोग लगाएंगे तो आपको उल्टे हाथ से भोग लगाना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये है दही, चिवड़ा, सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा चिवड़ा डालेंगे जिमुत वाहन भगवान को और थोड़ा सा डालेंगे महालक्ष्मी को और फिर थोड़ी सी दही सब हाथ से लेंगे दोस्तों, यहाँ चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ी दही देंगे जिमुत वाहन भगवान को, थोड़ी दही देंगे महालक्ष्मी को। ऐसे ही थोड़ा चिवड़ा डालेंगे चील को और थोड़ा सा डालेंगे सियारन को उल्टे हाथ से। दही भी दोस्तों उल्टे हाथ से ही डालेंगे। अब गुड़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा गुड़ चढ़ाएंगे। अब इसके बाद इन पत्तों पे भोग लगा देंगे सीधे हाथ से और 2 बार उल्टे हाथ से। और इनको अब बारी दोनों प्रसाद को अपने बच्चों को भोग में देंगे और इन दोनों प्रसाद को ऐसे उठा के, ऐसे मोड़ के अपने घर के छज्जे पे, छत पे या जहाँ पक्षी आते हो उन स्थानों पे दे देंगे, क्योंकि इनको ग्रहण नहीं किया जाता है। ये हम लोगों ने पितृ को दिया है और ऐसा मान्यता है कि पितृ का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो दोस्तों इस तरह आपका संजत का व्रत पूर्ण हुआ। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखना है, शाम को पूजा होगी, इसीलिए आज पूरा दिन खूब सारा पानी पिए, खाना खाएं। और दोस्तों कल सुबह यानी कि 6 तारीख को सुबह सुबह सरगी खाने का रिवाज होता है, जिसको कि ओटगन भी कहते हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।